अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सॉरी फॉर द लेट व्लॉग, क्योंकि मैं जो हूँ वो थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ कामों में, घर के कामों में और बाकी सब चीज़ों में। बच्चों की स्कूलिंग में आजकल एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो उनको भी पूरी तवज्जो देनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में। मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं भेजती हूँ इस वजह से। तो यही वजह है कि मेरे ऊपर ही पूरा बर्डन होता है पढ़ाने का भी। ख़ैर, फिर मैंने सोचा कि बस अब ब्लॉग को जो है वो कंप्लीट करके पोस्ट कर ही दिया जाए। तो मैंने अपने लिए टाइम निकाला, एडिटिंग करी और फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग शामिल कर दिया। ख़ैर, आज जो था वो जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन जो है वो वैसे बड़ा ही थोड़ा-सा मसरूफ़ दिन भी होता है, लेकिन मज़ेदार दिन भी होता है। मज़ेदार इसलिए कि यहाँ जुम्मे वाले दिन तो मस्ट है कि मेरे घर में बिरयानी ही बनती है। हम में से अक्सरियत के घर में बिरयानी ही बनती होगी, लेकिन मैं तो एक जुम्मा भी मिस नहीं करती हूँ बग़ैर बिरयानी के। और रायता और फिर नमाज़ का टाइम और वो सब एक अलग ही सीन होता है। जुम्मे के दिन का मज़ा ही अलग होता है। बिरयानी को देख के तो अभी भी दिल चाह रहा है कि बस बिरयानी खाई जाए। तो यहाँ पे जो था, ये आज जो है मैं आपको अपना थर्ड ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने भाई की शादी में तो नहीं पहना था, लेकिन बहन की शादी में ज़रूर पहना था। बहन की शादी में मैंने ये पहना था। और ये इंडियन सूट है, इंडियन स्टाइल का है। इसके ऊपर जो है वो मतलब ये घाघरा कहलाएगा और उसके ऊपर जो चोली होती है, लेकिन बहुत छोटी चोली नहीं, ब्लाउज़ टाइप की जो होती है वो मैंने बनाई थी। इंशाल्लाह आगे आखिर में जो है वो आपको इसका फुल लुक दिखेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको जो है ना मेरा फुल लुक और मेरी बहनों का, मेरा सबका जो है वो मैंने लगाई है पिक्चर, तो आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, ये पूरा इंडियन वर्क है, ज़री का काम हुआ हुआ है इस पे। ज़री का जो मशीनी काम होता है, आई थिंक वही है ये। ज़री का काम हुआ हुआ है इस पे। और कलर तो आप बस देखें कि कितना खूबसूरत कलर है। ये कोई मतलब बहुत ही खूबसूरत कलर था। इसके ऊपर जो आई मेकअप था ना, वो मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं तो वो जो मेकअप लवर्स होंगे, जिनको मेकअप के बारे में पता होगा, तो वो जैकलिन जो पैलेट है, एक आई शेडो पैलेट जैकलिन का, उसमें ये सेम टू सेम एज़ इट इज़ कलर एक मिल जाएगा आपको। वो उससे मैंने अपने आईज़ मेकअप किया था। बहुत खूबसूरत एज़ इट इज़ आइज़ ऐसी ही कलर की बनी थी, तो बहुत प्यारा मेकअप भी हुआ था। तो ये कलर इतना खूबसूरत है कि इस पे आपका हर मेकअप सूट कर सकता है। इसका इनर भी देखें कितना मतलब कंफर्टेबल था, कोई बहुत ज़्यादा फूला हुआ और कड़क सा बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये इनर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इसके 3 लेयर्स में था। अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट सा साटन का कपड़ा था, उसके बाद नेट था थोड़ा-सा, ताकि ये थोड़ा खुला-खुला सा लगे, बिल्कुल चिपका हुआ और ऐसा ना लगे, इस वजह से ये इनर दिया हुआ था। और उसके ऊपर ये थर्ड लेयर थी। दिखने में शायद इतना खूबसूरत ना लग रहा हो, लेकिन पहन के तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा था। वो सूट होते हैं ना, कुछ-कुछ जच जाते हैं, तो ये बहुत ही जचा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये इसका ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ भी सेम इसी कलर का है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों कैमरे में इसका कलर डिफरेंट आ रहा है। तो ये इसका सामने का फ्रंट साइड थी गले की। और मतलब बहुत छोटा नहीं बनाया था मैंने, बिल्कुल ब्लाउज़ स्टाइल बहुत छोटा जो होता है वैसा नहीं बनाया था। अच्छा ख़ासा जो है वो लेंथ बड़ी ही थी। कपड़ा तो उन्होंने कम ही दिया था, लेकिन फिर भी जुगाड़ मार के हमने जो है वो किसी तरीके से इसको लंबा ही बना लिया था। अच्छा नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा छोटा ब्लाउज़ स्टाइल में। और ये इसकी बैक थी। बैक पे जो है वी वर्क हुआ हुआ था हल्का-सा। और ये मैंने जो है वो डोरी भी जो है लगवाई थी, क्योंकि ये थोड़ा-सा गला जब बड़ा होता है तो ये डोरी जो है ना वो अच्छी खासी सपोर्ट हो जाती है इससे। क्योंकि ये बनाया हुआ डिज़ाइन ही इतना बड़ा गले का था, जो कढ़ाई हुई हुई है, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा-सा इसको खुला ही पहनना पड़ा। लेकिन उसकी वजह से जो है ना मैंने फिर डोरी लगा ली, तो सपोर्ट हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ब्लाउज़ कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसका दुपट्टा जो था ना वो कॉम्बिनेशन में था, मतलब इसका डिफरेंट कलर था, लेकिन बहुत सूट कर रहा था, अलग था। इसके ऊपर पूरी पट्टी उस कलर की, ब्लू कलर की घूमी हुई थी और था ये पिंक कलर का। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल था, बहुत अलग कलर का था। तो इसलिए मुझे ये सूट बड़ा अच्छा लगा। इंडियन स्टाइल तो था, लेकिन अच्छा था।
ख़ैर फिर दिखाते-दिखाते कपड़ों को फिर शाम हो गई थी। यहाँ मुझे अपने बच्चों के लिए डोनट्स तैयार करने थे। बच्चों की फ़रमाइशें भी ख़त्म नहीं होती हैं, तो इस वजह से ये मेरी बेटी जो है, इसको ये स्लाइम की तरह लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ईस्ट डाल के जब हम आटा गूँथते हैं तो वो इसी टाइप का फूल जाता है। इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं पकाती बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी शाम के आइटम्स, घर के सुबह शाम के खाने हर किस्म के बन रहे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपीज़ शेयर की जाएं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो बताइएगा ज़रूर, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो ये तैयार हुए थे घर के होममेड जो है वो प्योर से डोनट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे और बहुत ही लजीज, ज़बरदस्त से डोनट्स खैर तैयार हो गए थे। इनके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और एक साथ 2-2 3-3 खा जाते हैं ये चीज़ें देख के वो लोग। तो हाँ, उनकी तो आज ईद थी, क्योंकि बिरयानी भी बन गई, शाम में डोनट्स भी बन गए, तो बड़े मज़े आ गए थे। ये था। चले मैं आपको आगे जाके अपना नेक्स्ट लुक दिखाती हूँ, फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था ये पहन के, और ये स्टाइल था पूरा। मेरे हाथ पे जो पट्टी बंधी हुई है उसकी भी एक अलग स्टोरी है, कभी फुर्सत मिलेगी तो सुनाऊंगी। बड़ी ट्रेजिडी हुई थी इसी दिन ही मेरे साथ, जिस दिन बहन की शादी थी। खैर ये लुक आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस। ये हम तीनों बहनें हैं, मेरी छोटी बहन है, एक मेरे से छोटी बहन है और एक सबसे छोटी बहन है। जो सबसे छोटी बहन थी उसकी शादी थी, और जो मेरे से छोटी है वो, हम दोनों ने एक जैसे ही ड्रेस पहना था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये हम जो एरिना जो होटल है वहाँ पे शादी हुई थी, और ये कितनी बुफ़े डिशेस थी, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो ये सब था इधर, चिकन वॉन्टॉन, पास्ता, हर किस्म की डिशेस थी, कचौरी, आई थिंक 72-75 डिशेस थी इधर। बड़ा मज़ा आया था हमें, क्या खाएं क्या छोड़े यानी समझ हर किस्म की डिशेस थी, कचौरी, समोसे, पास्ता, शाम के आइटम जो होते हैं उससे लेकर रात के बारबेक्यू से लेकर कबाब वगैरह, इन सब चीज़ों से लेकर हर चीज़ थी, बिरयानी, खुरमा, सालन भी हर किस्म के थे, कॉन्टिनेंटल फूड्स भी हर किस्म के थे, और जो हम लोग स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ें खाते हैं वो भी सब कुछ था, फिश भी थी, प्रॉन्स भी थे। बहुत ही ज़बरदस्त यार, खाना तो बड़ा ही मज़े का था। तो हमें बड़ा मज़ा आ गया इधर, और फिर मीठे में भी बहुत सारी वैरायटी थी। मीठे में भी कोई एक दो चीज़ें जैसे शादी में होती है लबे शीरी, वही घूम फिर के, वो चीज़ें नहीं थी, बहुत ही डिफरेंट मीठे थे, रस मलाई, और ये देख सकते हैं आप लोग चॉकलेट मूस केक, और इस तरह के और भी थे, आइसक्रीम्स भी थी अलग अलग फ्लेवर्स की, बहुत सारी आइसक्रीम थी जो कि मैंने शूट भी नहीं करी हैं।